ऑलराइट, सो इट्स नाउ फोकस्ड। बाल देखना है मुझे, तो मेरे बाल कैसे दिख रहे उसके बाद शूट होगा आगे का। फोकस फोकस या ऑलराइट, बाल तो अच्छे हैं, माइक की रिकॉर्डिंग ऑन करना है। ठीक है, तो ये फ़र्क है कैमरा और माइक के ऑडियो का। पीछे पर्दे हटा दूं तो ज़रा अच्छा दिखेगा, रिफ्लेक्शन। हाँ, आप सही है। तो फिलोसॉफिकल शुरुआत करेंगे। जैसे एक पेड़ की अगर कोई डाल कमज़ोर है तो उसे हवा का हल्का सा झोंका भी तोड़ सकता है। उसी तरह अगर आपका सेल्फ एस्टीम कमज़ोर है तो किसी का एक छोटा सा रिमार्क, किसी का एक छोटा सा कमेंट, किसी का एक छोटा सा जजमेंट आपको तोड़ सकता है, आपको बहुत परेशान कर सकता है, आपको बहुत गुस्सा कर सकता है। सेल्फ एस्टीम इज़ ऑल अबाउट आप खुद के बारे में कितना अच्छा सोचते हो, आपकी खुद की नज़रों में कितनी इज्जत है। एंड आजकल बहुत सारे लोग लो सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम से परेशान हैं। उनमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो घर से बाहर निकल कर कुछ काम करें। लाइक बैठे हैं ऐसे ही कि यार हमें लोग जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे। इट्स बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। तो आज की इस वीडियो में हम नैथानियल ब्रैंडन की बुक 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम से देखेंगे सेल्फ एस्टीम बनाने के 6 पिलर्स। असल में ये 6 बातें हैं जिनकी आप अगर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, इनकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपका सेल्फ एस्टीम डेफिनेटली बहुत हाई हो जाएगा। एंड बाय द वे, प्रमोशन, ये बुक ऐप पर आज असल में नॉट जस्ट प्रमोशन में, सच में ये बुक ऐप पर मैं आज रियल लव देखो, रियल लव बुक की समरी सुन रहा था। और इट्स अ रियली गुड बुक समरी, यू शुड ऑल्सो लिसन दैट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करिए ये बुक ऐप एंड गेट ए 300 रुपीज़ डिस्काउंट ऑन ईयरली प्लान। यूज़ द कूपन कोड ये बुक 699। हो गया, तो अब शुरू करते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो ज़िंदगी जीते हैं और दूसरे जो ज़िंदगी काटते हैं। आप 2 लोगों को इमेजिन करो। एक इंसान रोज़ सुबह उठता है, अपना वही पुराना रूटीन फॉलो करता है, वो कॉन्शियसली सोचता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। वो ऑफिस जाता है, वहाँ बस 5 बजने का इंतज़ार करता रहता है, घर आकर टीवी देखने लग जाता है, जंक फूड खाता है, उसकी वाइफ उससे बात करना चाहती है, उसके बच्चे उसके साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन उसका ध्यान टीवी में और अपने फ़ोन में ही रहता है। वो कभी पास्ट की यादों से दुखी रहता है तो कभी उसे फ्यूचर की चिंता सताती है, और उसकी यही चिंता फ्रस्ट्रेशन बनकर अक्सर उसकी फैमिली पर ही निकल जाती है। वहीं दूसरा इंसान सुबह उठकर उसके पास जो भी है उसके लिए शुक्र अदा करता है, ग्रैटिट्यूड शो करता है, अपने लाइफ पार्टनर को बताता है कि वो कितना शुक्रगुजार है, अपने ऑफिस जाता है, अपने गोल्स को हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत करता है, घर आकर अपने परिवार के साथ डिनर करता है, उनका हाल चाल पूछता है, अपनी वाइफ को बताता है कि वो क्या बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। अब आप खुद ही सोचिए कि इनमें से कौन जिंदगी काट रहा है और कौन जी रहा है। किसका सेल्फ एस्टीम हाई होगा? बेशक दूसरे वाले का, क्योंकि उसे आज में जीना आता है, वो अपने हर लम्हे में मौजूद रहकर जीता है। इसी को माइंडफुलनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। यही हमारे सेल्फ एस्टीम का पहला पिलर है, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। फेयरनेस क्रीम्स क्यों बिकती हैं? क्योंकि हम में सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी होती है। मेरा रंग इतना सांवला क्यों है, फलाना या फलानी तो इतनी गोरी है, मेरे बाल क्यों उड़ गए, उसके बाल इतने घने क्यों हैं। बस इसी कंपैरिजन में, खुद को गिराकर देखने में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। सोचिए अगर प्रियंका चोपड़ा या बिपाशा बासु अपने सांवले रंग का दुख मनाती है, सचिन तेंदुलकर अपनी शॉर्ट हाइट पर रोते, तो आज वो जहां हैं वहां कैसे पहुंचते। आपने इंस्टाग्राम पर मेरे फोटोज में नोटिस किया होगा कि मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो फलाना तो मुझसे उम्र में बड़ा है, उसके क्यों नहीं हो रहे, मेरे क्यों हो रहे हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसमें कोई नहीं जीत सकता, वो फलाना भी नहीं जीत सकता। ऐसी सिचुएशन में मैंने भी वही किया जो एक हाई सेल्फ एस्टीम वाले इंसान को करना चाहिए। जो आप इंप्रूव कर सकते हो उसे इंप्रूव करो, और जो आप चेंज नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट करो। जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, और कुछ ऐसी होती है जो हमारे बस में नहीं होती, जिनका हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यही है कि जो चीजें हम बदल नहीं सकते उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाए। कई लोग सोचते हैं कि अगर हमने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया तो फिर हम इंप्रूव कैसे करेंगे, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो खत्म हो जाएगी। लेकिन असल में जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप जैसे हो उसमें कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, तब तक आप खुद को कभी इंप्रूव भी नहीं कर पाओगे और बस बैठकर अपनी किस्मत पर रोते रह जाओगे। यह है हमारे सेल्फ एस्टीम का दूसरा पिलर, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। हमारे आसपास कितने ही ऐसे लोग हैं जो ना एक्सरसाइज करते हैं, ना हेल्दी खाना खाते हैं, ना अपना अच्छा सोशल सर्कल रखते हैं, और फिर जब उनसे कोई उनके बढ़ते हुए वजन या चिड़चिड़ापन का कारण पूछता है तो खुद को विक्टिम बताने के लिए वो किसी मेडिकल कंडीशन का नाम ले देते हैं।
आप ये देखो कि जितने अनहेल्दी लोगों को आप जानते हो, ऐसा लगता है कि वो किसी ना किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ही अनहेल्दी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें मेडिकल कंडीशन है ही नहीं, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो और लोगों को बताते फिर रहे हो कि आप एक मेडिकल कंडीशन की वजह से ओवरवेट हो, तो ये गलत है। इसे विक्टिम कार्ड खेलना कहते हैं। हो सकता है कि इससे आपको लोगों की सिंपैथी मिल जाए, लेकिन सच तो यह है कि दे डोंट रियली केयर। अगर आप खुद की केयर नहीं करते हो तो लोगों से केयर करने की उम्मीद भी क्यों रखते हो? अगर आप अपना सेल्फ एस्टीम हाई रखना चाहते हो तो आपको अपनी हर सोशल, फाइनेंशियल, मेडिकल और इंटेलेक्चुअल कंडीशन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। जब आप इस जिम्मेदारी को समझोगे तो आपको एहसास होगा कि जैसे आप इस कंडीशन में खुद आए हो वैसे ही खुद निकल भी सकते हो। यह है हमारे सेल्फ एस्टीम का तीसरा पिलर, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेता हो और उसका सेल्फ एस्टीम भी हाई हो। अगर आपके बच्चे घर से पहली बार दूर जा रहे हैं तो एक बहुत जरूरी बात जो आपको उन्हें सिखानी चाहिए वो ये कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी अपनी वैल्यूज पर कायम रहना। हम सब ने अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सी सिचुएशन फेस की हैं जब हमारे दोस्त हमें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसी चीजों के लिए फोर्स किया करते थे। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपका कोई दोस्त आपको स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के लिए या किसी भी तरह के नशे के लिए फोर्स कर रहा है या प्यार से ही इंसिस्ट कर रहा है, तो वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, वो आपका दुश्मन है। दूर हो जाओ उससे। उसे सिगरेट और नशे की लत लगी, वो चाहता है कि आपको भी लगे। एक अच्छा दोस्त कभी भी आपको इन चीजों की तरफ नहीं खींचेगा। ज्यादातर लोग मना ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यूज के पक्के हो तो आप इस पीयर प्रेशर से खुद को निकाल सकते हो। अपना फ्रेंड सर्कल खराब होने से मत डरो। जब आप एक दो बार स्ट्रिक्टली मना कर दोगे तो लोग खुद आपसे पूछना बंद कर देंगे और उल्टा आपके ग्रुप में आपकी इज्जत बढ़ेगी। यही है हमारे सेल्फ एस्टीम का चौथा पिलर, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस। असर्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सोशल लाइफ ही ना रहे, आप पार्टियों में ना जाओ, एंजॉय ना करो। इसका मतलब बस ये है कि आपके नहीं का मतलब नहीं हो। आप अपनी वैल्यूज को लेकर 100% श्योर हो। याद रखो कि बिना वैल्यूज वाले इंसान का सेल्फ एस्टीम कभी हाई नहीं होता। एक नदी जब पहाड़ से निकलती है तो उसका मकसद समंदर तक जाना होता है, इसलिए वो अपने रास्ते पर बहती रहती है। अब जरा सोचिए कि अगर इस नदी का कोई मकसद ना हो और वो यहां वहां बहने लगे तो कितनी तबाही होगी। ठीक ऐसे ही अगर आप बिना किसी मकसद के बस जिए जा रहे हैं तो आप सुबह से शाम तक जो भी करेंगे वो आपको थका जरूर देगा, लेकिन उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए जिंदगी में एक पर्पस यानी मकसद का होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप एक एंटरप्रेन्योर से मिले जिसकी जिंदगी का पर्पस अपनी कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाना है, और एक एम्प्लॉय से मिले जिसे अपना काम पसंद नहीं है, जो बस 9 to 5 ऑफिस में टाइम पास करके 1 तारीख को सैलरी का वेट करता है, तो किसका सेल्फ एस्टीम आपको हाई मिलेगा? जाहिर से बात है उस एंटरप्रेन्योर का, क्योंकि वो अपने पर्पस के लिए जीता है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर का ही सेल्फ एस्टीम हाई हो। एक ऐसा एम्प्लॉय जो अपने काम से प्यार करता हो, जो ये समझ कर काम करता हो कि वो टाइम नहीं काट रहा है बल्कि ही इज बिल्डिंग समथिंग ग्रेट, ऐसे लोगों का भी सेल्फ एस्टीम हाई होता है। यही है हमारे सेल्फ एस्टीम का 5वां पिलर, यानी द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग पर्पसफुली। यूं तो स्कूल कॉलेज में आपने मैंने ना जाने कितने रूल्स तोड़े हैं, लेकिन उन्हें तोड़ने में मजा आता था, पछतावा नहीं होता था। लेकिन जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे ही उसूलों के खिलाफ है तो हमारी इनर वॉइस हमसे सवाल करने लगती है। हम खुद से ही नजरें नहीं मिला पाते। ऐसी सिचुएशन में हमारे सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ जाती हैं। लेकिन हम एक इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। अपनी गलतियों पर पछताने के बजाय उनसे कुछ सीखो। अपनी गलतियों से भागो मत, उनका सामना करो और लाइफ में एक नए लेसन के साथ आगे बढ़ो। और यही है सेल्फ एस्टीम का 6th पिलर, द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। तो ये थे नथालियन ब्रैंडन के बताए गए सेल्फ एस्टीम के 6 पिलर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रैंडन ने हर जगह प्रैक्टिस वर्ड का इस्तेमाल किया है, यानी कि ऐसे वीडियो देख लेने से या इसके बारे में बातें कर लेने से कुछ नहीं होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। धीरे धीरे इन बातों को अपनी रियल लाइफ में लाना होगा। प्रैक्टिस करते करते ये बातें आपकी आदत बन जाएगी और फिर आपका सेल्फ एस्टीम आपके चेहरे पर, आपकी पर्सनैलिटी में झलकने लगेगा। ये वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और मैं इसे कर देता हूं समराइज। नंबर 1 है द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रेजेंट में जियो, अपने आसपास देखो क्या हो रहा है, धुंधली सी जिंदगी मत जियो, क्लियरली देखो आसपास क्या हो रहा है। नंबर 2 है द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। उन चीजों का एक्सेप्ट करो जिन्हें बदल नहीं सकते और उन चीजों को इंप्रूव करो जिन्हें आप कर सकते हो। नंबर 3 है प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी लो अपनी लाइफ की। आपकी लाइफ आज जैसी भी है वो आपके पास्ट में लिए गए डिसीजंस की वजह से ही है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट इंप्रूविंग इट। नंबर 4 है द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस। इसका मतलब यह है कि आप जो हो वो दुनिया को क्लियरली, कॉन्फिडेंटली बता दो। कोई क्या बोलता है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
कई लोग बहुत कोशिश करेंगे आपके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डालने के लिए, आपके लुक्स, आपके आउटफिट पर कमेंट करेंगे। हो सकता है कि सिगरेट या अल्कोहल ना लेने पर आपको पुरानी सोच का भी बता दे, लेकिन आप क्या हो यह आपको पता होना चाहिए। फिर किसी के भी नेगेटिव कमेंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 5 है द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग पर्पसफुली। अपनी जिंदगी का एक मकसद ढूंढो, लेकिन सिर्फ एक मकसद या पर्पस होना ही काफी नहीं है, आपको उसे हासिल करने के लिए काम भी करना होगा। मेरा पर्पस यह है कि मैं बुक्स की नॉलेज को हिंदी जानने वाले लोगों तक हिंदी में पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो नॉलेज सिर्फ खास लोगों के पास है वो अगर आम लोगों के पास भी होगा तो वो खास बनने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए मैंने इस चैनल की और ये बुक ऐप की शुरुआत की है। इस चैनल पर 100 से ज्यादा वीडियोज हैं और ये बुक ऐप पर 500 से ज्यादा बुक समरीज हैं। तो आप इन शानदार बुक से सीखना शुरू करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नंबर 6 है द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। अपनी लाइफ अपनी वैल्यूज के हिसाब से जियो, अपनी वैल्यूज के खिलाफ काम मत करो, नहीं तो अपनी इनर वॉइस का आप सामना नहीं कर पाओगे और आपका सेल्फ एस्टीम टूट जाएगा। तो ये थे 6 पिलर ऑफ सेल्फ एस्टीम फ्रॉम द बुक 6 पिलर ऑफ सेल्फ एस्टीम बाय नथानियल ब्रैंडन। वीडियो जरूर लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।